नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे ये चैप्टर है दोस्तों 36वां। इससे पहले हम 35 चैप्टर पढ़ चुके हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप इन चैप्टर को देख सकते हैं। इसकी दोस्तों हमने चर्चा पूरी व्याख्या के साथ की है। और दोस्तों हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारे 36वां चैप्टर है विश्व जनसंख्या संरचना। तो दोस्तों इसमें भी दोस्तों आपके आंकड़ों से संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है कि जनसंख्या संरचना के घटक है, यानी दोस्तों जो जनसंख्या की संरचना है उसके दोस्तों मुख्यतः घटक कौन कौन से हैं। ये है दोस्तों आयु वर्ग, और दूसरा है स्त्री पुरुष अनुपात, तीसरा दोस्तों आपके ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, चौथा है साक्षरता, और पांचवा है दोस्तों व्यावसायिक संरचना। अब दोस्तों एक जो आयु वर्ग है इसमें से दोस्तों आपके ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आयु वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को बाल वर्ग कहा गया है। क्या कौन सा वर्ग? बाल वर्ग, 0 से 14 वर्ष की आयु वालों को। और 15 से दोस्तों 64 वर्ष की आयु को वयस्क वर्ग, कौन सा? वयस्क वर्ग कहा गया है। और दोस्तों आपके 65 से ऊपर वालों को, 65 से ऊपर वालों को कहा गया दोस्तों आपके वृद्ध वर्ग। अब दोस्तों इसमें बाल वर्ग की देखें दोस्तों विश्व में, तो दोस्तों इसका प्रतिशत है 26%। कितना है दोस्तों? 26%। और वयस्क वर्ग को देखें तो इसका प्रतिशत दोस्तों 66%। अब दोस्तों वयस्क वर्ग में भी मुख्यतः आपके 2 वर्गों में बांटा गया इसको, यानी कि दोस्तों पहला तो है आपके युवा वर्ग और दूसरा है दोस्तों आपके कौन सा? प्रौढ़ वर्ग। अब युवा वर्ग में दोस्तों आपके 15 से, यानी 15 से 34 आयु वर्ग वालों को युवा वर्ग, और प्रौढ़ की बात करें तो प्रौढ़ दोस्तों आपके 35 से 64 वालों को प्रौढ़ कहा गया है। और वयस्क वर्ग का प्रतिशत कितना है? 66%। अब वृद्ध का प्रतिशत देखें दोस्तों तो इनका है आपके कितना? 8%। कितना है दोस्तों? 8% है। तो इसको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और आयु वर्ग इनमें से दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें से आपके इस टॉपिक में से आने की प्रश्न आने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। तो ये सभी दोस्तों आपके इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है, यानी ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। यानी जो इस हमारे जनसंख्या संरचना के घटक है ये सभी दोस्तों ये मुख्यतः घटक है, तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे दूसरा प्रश्न कि वर्ध जनसंख्या के अनुसार निम्न को सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों ये हमारे द्वीप देश के हैं, अब इनको वृद्ध जनसंख्या के अनुसार हमें सुमेलित करना है। यानी यूरोप की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके क्या है? प्रतिशत है। तो यूरोप में दोस्तों आपके वृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये है दोस्तों 14.6%। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये है दोस्तों आपके 12.5%। एशिया की बात करें तो ये है दोस्तों आपके 5.8%। और अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में वृद्ध लोगों का प्रतिशत कितना है दोस्तों? यहाँ पर है आपके 3.24%। तो ये सभी आपके सुमेलित है, तो इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न बने दोस्तों कि वर्ध जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस द्वीप पर आपके सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या है? तो ये होता आपके उत्तर कौन सा? यूरोप होता। लेकिन दोस्तों हमें सुमेलित से करने से संबंधित पूछा है, तो आपके ये सभी दोस्तों सुमेलित है इनके प्रतिशत के अनुसार। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों तीसरा प्रश्न। अब दोस्तों वर्ध जनसंख्या के अनुसार निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पर तो दे रखे हैं दोस्तों आपके देश, और यहाँ पर दे रखे हैं आपके प्रतिशत। तो जापान का देखें तो जापान का प्रतिशत है दोस्तों 18.27%। जर्मनी का है दोस्तों 17.17%। फ्रांस का देखें तो 16.21%। और ब्रिटेन का देखें तो ये है दोस्तों आपके 15.9%। यानी कि अगर प्रश्न बनता कि सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या किस देश में है, तो वो होती दोस्तों आपके कहाँ पर?
जापान में। कहाँ पर? यानी कि जापान में सबसे ज़्यादा वृद्ध जनसंख्या है। इसके पश्चात नंबर आपके जर्मनी, इसके पश्चात दोस्तों फ्रांस, इसके पश्चात है हमारी ब्रिटेन, इन ऑप्शन के अनुसार। तो ये सभी भी दोस्तों सुमेलित है, इनको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न की युवा जनसंख्या निम्न में से कहाँ सर्वाधिक है? तो युवा जनसंख्या दोस्तों में से कहाँ पर है सर्वाधिक? तो युवा जनसंख्या दोस्तों है आपके अफ्रीका में। कहाँ पर है दोस्तों सर्वाधिक? अफ्रीका में। यहाँ पर दोस्तों युवा जनसंख्या का प्रतिशत आपके 44.71% है। इसके पश्चात दोस्तों एशिया की बात करें तो एशिया में दोस्तों युवा जनसंख्या का प्रतिशत आपके 33.63%। इसके पश्चात बात करें हमारे उत्तरी अमेरिका की तो उत्तरी अमेरिका में दोस्तों आपके 22.51%। इसके पश्चात बात करें दोस्तों अगर दक्षिणी अमेरिका की तो यहाँ पर दोस्तों युवा जनसंख्या का प्रतिशत है आपके 17.5%। तो इनको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये सभी आपके सुमेलित है। और सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर। और ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों पांचवा प्रश्न कि युवा जनसंख्या में निम्न में से कौन सा देश अग्रणी है? तो युवा जनसंख्या में दोस्तों इनमें से कौन सा देश है जो अग्रणी है? तो इनमें से दोस्तों युवा जनसंख्या के अनुसार आपके देश है जो अग्रणी है वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और यहाँ पर दोस्तों आपके 22.51% युवा वर्ग है। इसके पश्चात देखें दोस्तों अगर ब्रिटेन की तो ब्रिटेन का दोस्तों आपके लगभग 17.7% ब्रिटेन में प्रतिशत है दोस्तों युवा वर्ग का। और दोस्तों जर्मनी का देखें तो जर्मनी का है दोस्तों 15.2%। और इसके पश्चात जापान का देखें तो जापान के दोस्तों आपके 14.3%। तो इनमें से आपके सबसे युवा जनसंख्या किस देश में है? इनमें से दोस्तों इन देशों में से तो ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये आपके 22.51%। इसके पश्चात ब्रिटेन है इसमें, इसके पश्चात जर्मनी और सबसे पश्चात है आपके जापान। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों छठा प्रश्न की 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व के लिंग अनुपात के अनुसार निम्न को सम्मिलित करना है। अब दोस्तों ये कुछ हमारे द्वीप दे रखे हैं और इनके आगे दे रखे हैं हमारे लिंगानुपात। अब दोस्तों लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात वह दोस्तों किसी क्षेत्र की 1000 पुरुषों पर कितनी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? लिंगानुपात। अब ये हमारे द्वीप दे रखे हैं तो इसका यानी एशिया का पहली बात करें तो एशिया का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 964 लिंगानुपात है 2015 के आंकड़ों के अनुसार। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का लिंगानुपात है दोस्तों 999। यूरोप की बात करें इसका सर्वाधिक दोस्तों आपके 1055। और लैटिन अमेरिकी देशों की बात करें तो ये आपके है दोस्तों 1033 लिंगानुपात। और यूरोप का है दोस्तों 1055 लिंगानुपात। और अफ्रीका का दोस्तों 999 और एशिया का है आपके 964 और लैटिन अमेरिका कितना है 1033। तो ये दोस्तों लिंगानुपात है यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये क्या है? ये आपके है लिंगानुपात। तो ये सभी आपके सम्मिलित है, इनको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की और सातवां प्रश्न दोस्तों कि अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश है। यानी दोस्तों इन देशों में से अत्यधिक स्त्री अधिकता का मतलब हुआ यानी दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ये देश है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले की बात करें तो आपके पश्चिमी यूरोपीय देश जिनमें दोस्तों आपके मुख्यतः आपके जर्मनी, फ्रांस और दोस्तों ब्रिटेन ये आपके देश है।
इसके पश्चात दोस्तों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके पश्चात आपके कनाडा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर दोस्तों 1000 प्लस है दोस्तों महिलाओं की संख्या पुरुषों पर, यानी इन देशों का लिंग अनुपात दोस्तों सर्वाधिक है, यानी 1000 से भी ऊपर है। तो द ऑप्शन है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है 8वां प्रश्न दोस्तों कि 2025 तक विश्व की नगरीय जनसंख्या अनुमानित है। तो दोस्तों 2025 के अनुसार विश्व की नगरीय जनसंख्या कितनी है दोस्तों, प्रस्तावित कितनी है, अनुमानित है दोस्तों, ये आपके 61%। कितने अनुमानित है दोस्तों, 61%। ये आपके 2025 तक अनुमानित है। अब बात करें 2015 की, तो ये आपके है दोस्तों 53% और नगरीय जनसंख्या, और 45% है दोस्तों आपके 1999 के आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या। अब हमें दोस्तों नगरीय जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार पूछा है प्रश्न, यानी 2025 तक विश्व की नगरीय जनसंख्या कितनी अनुमानित है, ये है दोस्तों आपके 61% अनुमानित। तो स ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी 2000% 61% जनसंख्या हो जाएगी नगरीय जनसंख्या, और 53% है 2015 के आंकड़ों के अनुसार नगरीय जनसंख्या, और 1999 के आंकड़ों के अनुसार पूछे तो ये आपके 45%। और इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 9वां प्रश्न दोस्तों, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले 10वें प्रश्न की ओर। 10वां है दोस्तों कि 100% साक्षरता वाले देश है। तो इनमें से 100% साक्षरता वाले देश कौन से हैं, ये दोस्तों आपके जापान, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अब दोस्तों विश्व की बात करें तो विश्व में आपके दोस्तों 77% जनसंख्या साक्षर है। और दोस्तों हमारे भारत की बात करें 2011 के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार, तो भारत की है दोस्तों 74.04%। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके भारत की साक्षरता कितनी है, 74.04%। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भारत की जो आंकड़ा है 2011 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और उपयुक्त सभी है दोस्तों जिसकी 100% जनसंख्या, यानी जापान, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, इनमें से आपके सभी की दोस्तों साक्षरता कितनी है, 100%। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न है कि निम्न को सुमेलित करो। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ आपके व्यवसायों के प्रकार दे रखे हैं, और इन व्यवसाय में कौन कौन से आपके व्यवसाय आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में दोस्तों आपके आखेट हो गया, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन, ये दोस्तों आपके व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक में दोस्तों आपके विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण, ये आपके द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और तृतीयक व्यवसाय की बात करें तो परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन। और चतुर्थ व्यवसाय की बात करें तो आपके सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आपके चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और पंचम की बात करें तो पंचम के अंतर्गत दोस्तों आपके कार्यकारी, निर्माणकारी, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार। तो दोस्तों ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि अगर पूछे आपको कि बैंक, मनोरंजन, बीमा, पर्यटन किस व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत। उसी प्रकार दोस्तों स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि के बारे में पूछे तो ये चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत। इसी प्रकार दोस्तों आपके इनमें से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा। ये सभी आपके व्यवसाय के प्रकार है। तो ये सभी आपके सुमेलित के बारे में पूछा है, तो ये सभी आपके सुमेलित है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है। अब दोस्तों पिछले लगभग 2-3 चैप्टर से ये सभी आपके आंकड़े, इन आंकड़ों को आपको याद करना ही पड़ेगा। और नवीनतम आंकड़े जो है दोस्तों उनको भी एक बार नज़र में रखिएगा, क्योंकि नवीनतम आंकड़ों में से आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो 12वां प्रश्न है दोस्तों हमारी कि वर्ग आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ग के ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है। तो दोस्तों वर्ग आयु में कितनी होती है, ये होती है 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या। तो द ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 13वां प्रश्न कि विश्व में सर्वाधिक वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत किस देश में है। तो किस देश में दोस्तों, जापान में। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 14 प्रश्न है कि विश्व में किस आयु वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस आयु वर्ग का प्रतिशत है दोस्तों सर्वाधिक, तो ये है आपके 15 से 65 वर्ष तक 15 से 65 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसका दोस्तों प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 15% की उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों आपके सिंगापुर में। तो ब ऑप्शन इसका सही उत्तर है, यानी सिंगापुर में दोस्तों उच्च नगरीय जनसंख्या है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 15 प्रश्न, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।